फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी आईलाइनर लगाना कि आप अपने खुद से आईलाइनर कैसे अच्छे से लगा सकते हैं। क्योंकि लेडीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें आईलाइनर लगाना नहीं आता। बिल्कुल भी लगाना तो चाहती हैं, बहुत अच्छा लगता है, मगर लगाना ही नहीं आता। जब लगाते तो सही से लगता ही नहीं है। तो मैं आपको बताऊँगी आप अच्छे तरह से खुद से कैसे लगा सकते हैं। जिनको बिल्कुल भी लगाना नहीं आता वो भी कैसे लगा सकते हैं गाइस। तो उसके लिए गाइस सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा। सबसे पहले गाइस हम आईलाइनर लगाने के लिए काजल यूज़ करेंगे। कोई भी वाटरप्रूफ काजल ले सकते हैं आप, इस तरह से स्टिक वाला। इसको लेने के बाद में आपको क्या करना है, इस तरह से अपनी आईज स्टिच करनी है आंखें बंद करके, और आपको यहाँ पॉइंट पे रखना है इस जगह, और रख के इस तरह से खींच देना है। ये देखिए कितना अच्छे से लग गया। अगर आप इससे लगाएंगे तो इससे एक बैलेंस बन जाता है। अगर आप लिक्विड लगा रहे हैं, ब्रश से लगाएंगे तो आपका हाथ हिलता रहता है, बैलेंस नहीं बन पाता। मगर अगर आप शुरुआत इससे करेंगे तो बहुत अच्छे से लग जाएगा, आपको एक लगाना आ जाएगा। देखिए जैसे ये अभी लग गया है, कितना अच्छे से लग गया एकदम पूरा। और उसके बाद में अगर आपने जैसे ऐसे लाइन ड्रॉ की, अगर कुछ भी नीचे रह गया तो आप इस तरह से नीचे उस पर भर दें। ये देखिए कितना अच्छे से लग गया। इसी तरह से गाइस जैसे अभी ये स्केच वाला है, ये स्केच वाला है, इसको भी आपको ऐसे ही करना है। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। जैसे आपको स्केच का लगाना है, इस पर स्केच पेन से लगाना है, तो उसको भी आपको यही करना है। आपको इस तरह ज़्यादातर शुरू में जब आपको लगाना बिल्कुल नहीं आता गाइस, तो या तो आप काजल से लगाइए अपने जो स्टिक वाले होते, या फिर इस तरह के स्केच पेन से लगाइए, क्योंकि इससे हाथ हिल। और ये जो पॉइंट वाला ब्रश होता है, इस तरह का अगर ब्रश आप लेंगे तो इससे बहुत अच्छे से लग जाता है गाइस। आप उसमें से निकालिए इस पर लगाकर, और आप इसी तरह से अपनी आईज को ऐसे स्टिच करिए। और ये जो पॉइंट वाला है ये आगे रखिए, और ऐसे करके ऐसे पूरी लाइन ड्रॉ कर दीजिए जितनी भी आपको चाहिए। और इसको वापस जो आपके नीचे का है आप उसमें अच्छे से इसे भर लें। अच्छे से इसे फिल कर लें। अगर आप काजल लगा रहे हैं तो आप इसे नीचे तक वो कर सकते हैं, बाकी अगर नहीं तो आप इसे अच्छे से वो कर लें। गाइस काजल लगा, ये आईलाइनर लगाने के बाद में जैसे हम ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में ऐसा नहीं करना है कि नीचे रह जाए। ये जो नीचे की जगह है ये आपको इसमें भी अच्छे से भरना है। फिर उसके बाद में ये देखिए गाइस ये लग गया कितना अच्छे से। मैं आपको दूसरा आँख पे भी ऐसे ही लगा के दिखाती हूँ। जो पॉइंट है वो आपको इधर रखना है आँख के पास, और इसी तरह से आपको खींच देना। और उसके बाद में जो नीचे की साइड है उसमें अच्छे से भर देना है। ये देखिए गाइस कितना अच्छे से लग गया। इसी तरह से मैं आपको लिक्विड वाला, इसी तरह से गाइस जैसे कोई भी लिक्विड लेके, लिक्विड से या स्केच वाले पेन से, किसी से भी आप लेके क्या करें, अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो आप इस तरह से पकड़ें और ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें। आप एक पहली फर्स्ट लाइन लगाएं यहाँ छोटा सा, फिर लगाएं यहाँ, फिर लगाएं यहाँ। जैसे ही मैंने बताया आपको, पहले आप यहाँ लगाएं, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करके आप 3 लाइन बना लें, यानी कि 3 डॉट लगा लें। और उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक इन डॉट को इसके अंदर ज्वाइन कर दें। पूरा ज्वाइन कर दें, ये नहीं देखें कि नीचे का भरा है या नहीं, पूरा ज्वाइन कर दें। उसके बाद में जो नीचे की लाइन है आप इसमें अच्छे से भर दें कलर। ये देखिए गाइस कितना अच्छे से लग गया। अगर आपका विंग क्रिएट करना है तो उसके लिए फिर अलग ऑप्शन है। उसके लिए आपको फिर इस तरह से एकदम स्ट्रेट में पहले यहाँ लाना पड़ेगा, स्ट्रेट ला के फिर उसको इसके अंदर ज्वाइन करना है। ये नॉर्मल वाला है, क्योंकि आप पहले इतना लगाना आएगा तो वो तो आपको खुद ही आ जाएगा लगाना। अगर आपका हाथ, मेन चीज़ रहती है आपका इसमें हाथ बैलेंस बिठाना कि आप किस तरह से लगाएं। अगर ये आपने लगा लिया तो वो वाला तो बहुत सिंपल है लगाना गाइज। गाइज जो आईलाइनर लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये रहता है, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए कि आप कौन कौन सा लगा सकते हैं।
अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता आईलाइनर लगाना तो आप कम से कम दिन में एक बार इसी तरह से, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि आपको ये लेना है, सॉरी आपका जो काजल है, काजल आप इस तरह का लें, कोई भी काजल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगा ब्रांडेड लें, क्योंकि आपको अभी सिर्फ लगा के देखना है। कम से कम आप 2 से 3 बार लगाएंगे, जब जाके आपको लगाना अच्छे से आ जाएगा। तो बस आप इसको लें, पकड़ें और ऐसे करें, ऐसे रखें यहाँ पॉइंट पे, शुरुआत यहीं से करें गाइस, यहाँ रखें और ये ऐसे करके ऐसे 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 खींच दे ऐसे। ये देखिए, इसके बाद में खींचने के बाद में आप ये नहीं सोचे कि नीचे नहीं लगा है, सिर्फ ऊपर लग गया। उसके बाद में आप इसको पूरा अच्छे से नीचे से या जो भी जगह रह रही है वहाँ पे अच्छे से भर दें। ये देखिए गाइस, देखिए कितना अच्छे से लग गया। आपको कुछ भी अगर लग रहा है इसमें कि नहीं ठीक नहीं है, आप इसे चौड़ा पतला जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं गाइस। ये देखिए कितना चौड़ा लगा है। आप अगर इसे इतना चौड़ा चाहें तो चौड़ा लगा सकते हैं, पतला चाहें तो पतला भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी कि आप इसको कैसा लगाना चाहेंगे। ये देखिए गाइस, ये मैंने चौड़ा चौड़ा लगाया है, आप चाहें तो इसे पतला कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको लगाना इसी तरह से। अगर आप ये रोज़ प्रैक्टिस इससे करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से लगाना आ जाएगा। यहाँ रखिए, मैंने यहाँ खींच दीजिए ऐसे। ये देखिए गाइस कितने अच्छे से हो गया। अगर किसी के, जैसे अभी तो मेरी हुडी आइज़ हैं इसलिए मुझे इस तरह से स्टिच करना पड़ रहा है, मगर अगर किसी की आइज़ एकदम कसी हुई हैं, हुडी आइज़ नहीं है, नॉर्मल आइज़ है, तो उसमें तो कुछ भी नहीं करना होता। उसमें तो आपको सिर्फ यहाँ रखना है, देन उसको ऐसे करके खींच देना है, कुछ भी नहीं करना उसमें। तो आपको ये वाली आइज़ जो होती है, इस तरह के जो होते हैं, उनमें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ती है कि हमें उसको स्टिच करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ये ऐसा हो जाता है, स्टिच करेंगे तब भी शेप आएगा, वरना नॉर्मल आइज़ में तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ रखें और ऐसे करके खींच दें, सिंपल। आपको अगर उसको बाहर वो करना है, इसमें अगर आपको चाहिए विंग्स तो आप वो क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए। देन उसके बाद में नीचे आँखों में काजल लगाने का है, आप इसी तरह से इसको नीचे आईलाइनर को लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा लेडीज़ नीचे लगाती, काफ़ी डार्क डार्क नीचे रहता है, तो इसी तरह से आप इसे यहाँ से लेके ऐड करके यहाँ तक ला के वो कर दें। चाहे तो फुल लगाएं, हाफ लगाएं, ये आपकी आइज़ पे वो करता है। अगर आपकी आइज़ छोटी है तो आप इसे हाफ लगाएं, और अगर आपकी आइज़ बड़ी तो आप इसे फुल लगाएं। देन फुल यहाँ से चौड़ा लगाएं और यहाँ लाके ख़त्म कर दें, मतलब यहाँ से चौड़ा करके यहाँ ख़त्म करें पतला। इसी तरह से आप इस वाले पे भी कर सकते हैं। ये देखिए गाइस कितना अच्छे से लग गया है। तो गाइस इसी तरह से आप लोग लगा सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बहुत आसानी से आराम से लग जाता है ये। सो गाइस आपने देखा कितनी आसानी से लग गया है, ये एकदम बहुत अच्छे से लग गया है। बस आप इसी तरह से लगा सकते हैं। अगर पतला चाहिए तो पतला लगाएं, मोटा चाहिए तो मोटा लगाएं। आईलाइनर गाइस कई तरह के आते हैं। आईलाइनर इस तरह के स्टिक में भी आता है, जैसे कि काजल होता है, उस तरह की स्टिक में भी आईलाइनर आता है। अगर आपका काजल वाटरप्रूफ है, अच्छा है, तो आप अपने काजल से भी आईलाइनर लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया प्रैक्टिस करने के लिए नहीं, आप वैसे भी चाहें तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देन इस तरह का आता है, जैसे ये स्केच वाला है, आप चाहें तो ये लगा सकते हैं, या फिर ये वाले आते हैं, आप ये ले सकते हैं। इसमें सारे कलर आते हैं, जो कलर चाहिए आपको मिल जाता है। ब्लैक भी आता है इसमें गाइस। या फिर इस तरह का होता है, इस तरह के हैं, आप इससे लगा सकते हैं ब्रश से। तो बहुत आसानी से बहुत सारे उसमें आते हैं काजल। तो कई वो डिब्बियाँ आती हैं, केक फॉर्म में होता है, आप उसमें उसके साथ तो ब्रश भी दिया होता है, आप वो ले सकते हैं, ब्राउन या ब्लैक कोई भी, और उससे बहुत आसानी से लगा सकते हैं गाइज। सबसे आसान अगर किसी को लगाना नहीं आता तो वो लगाए स्केच पेन, इससे स्केच पेन से या फिर काजल से अपने, उससे बहुत अच्छा लगता है गाइज। और जब लगाना आ जाए तो आप जिससे चाहें लगाएं, बहुत अच्छे से आ जाएगा। आपकी प्रैक्टिस जो होती है काजल से बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि काजल से हमारा हाथ हिलता नहीं, बहुत अच्छे से हम ऐसे करते हैं तो लग जाता है। और जो ब्रश होता है, ब्रश से हमारा हाथ
हिलता ही रहता है, वो जिगजैग जिगजैग हो ही जाता है। कितना ही फिनिशिंग कर ले वो फिनिशिंग नहीं आती जितनी हमारी काजल से आती है। सो गाइज आप लोगों को उम्मीद है समझ आया होगा मेरा ये लगाने का, काजल लगाने का, आईलाइनर लगाने का तरीका। आप अगर इसी तरह से लगाएंगे तो बहुत जल्दी बहुत अच्छा आईलाइनर लगाना सीख जाएंगे। अगर जैसे मैंने आपको बताया इस तरह आप करेंगे तो 2 से 3 बार में अपना खुद का आईलाइनर परफेक्टली बहुत अच्छे से लगा पाएंगे गाइज। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, देन शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।